बहू, आज तो बड़े मजेदार कबाब बनाए हैं। चटनी भी बड़ी मजे की लग रही है। खाएंगे तो मजा आएगा। कैसे बनाए? जरा तरकीब तो बता दो, हमारे दोस्त को भी पता चल जाए कि आलू के कबाब कैसे बनते हैं। जी जी अम्मी, जरूर बताऊंगी। दादी आ गई। दादी आ गई। दादी आप हमें जल्दी से कहानी सुनाएं। अरे भाई, कौन सी कहानी सुनाऊं? याद भी तो नहीं रहता। अब रोज रोज मैं इतनी सारी कहानियां कहाँ से लाऊं? तुम लोग भी तो सुनाया करो दादी को कोई कहानी। नहीं दादी, आप ही सुनाएं। आप जब सुनाती हैं ना तो बहुत मजा आता है। जी दादी, आप कहानी सुनाएं, हम आपकी कहानी सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे इसकी कहानी। अरे बेटा, बच्चों को भी तो सुनानी चाहिए ना कहानी। बड़े रोजाना दादी सुनाती रहे कहानी। चलो अच्छा, याद करती हूँ, कोई कहानी तुम लोगों को सुना दूँ। मैं तुम्हें एक रहम दिल लकड़हारे की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने और अपने खानदान वालों का पेट पालता। लकड़हारा बहुत गरीब लेकिन ईमानदार था और रहमदिल भी था, और उसका अखलाक भी बहुत अच्छा था। और वो हमेशा दूसरों के काम आता, और जो जंगल में जानवर होते थे ना, परिंदे जानवर, उनका भी ख्याल रखता। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद वो काफी थक गया और सायेदार दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही इसकी नजर ऊपर पड़ी, इसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने क्या देखा कि एक सांप दरख्त पर बने हुए घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। इस घोंसले में कौवे के बच्चे थे। वो उनको खाना चाहता था। जो सांप से डर के चैं चैं कर रहे थे। बच्चों के माँ बाप दोनों दाना चुगने कहीं दूर गए हुए थे। रहमदिल लकड़हारा अपनी थकान तो भूल गया, फौरन उठ खड़ा हुआ और कौवे से बच्चों को बचाने के लिए तरकीबें सोचने लगा। फिर उसने दरख्त पर चढ़ने लगा। सांप ने खतरा भांप लिया और घोंसले से दूर भागने लगा। इसी दौरान कौवा भी लौट कर वापस आया। लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ा देखकर वो समझा कि इसने जरूर बच्चों को मार दिया होगा। वो गुस्से में काय काय चिल्लाने लगा और लकड़हारे को चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारा लकड़हारा किसी तरह जान बचाकर नीचे उतरा और चैन की सांस ली। लेकिन जब कौवा अपने घोंसले में गए तो बच्चे वहाँ दबे हुए बैठे हुए थे। बच्चों ने माँ बाप को सारी बात बता दी और तब ही इन्होंने देखा कि सांप भी दरख्त से उतरकर भाग रहा है। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। कौवे लकड़हारे का शुक्रिया अदा करने जाने लगा। कौवे ने जो उन्हें कुछ ही दिन पहले गांव के तालाब के किनारे मिला था, उठाकर लकड़हारे के आगे डाल दिया और थोड़ी दूर हटकर बैठकर काय काय करने लगा, जैसे कौवे अपने प्यारे बच्चों की जान बचाने पर रहमदिल लकड़हारे का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। गरीब लकड़हारा भी कीमती हार पाकर बहुत खुश हुआ और उसने दिल में अदा किया। जब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाकर अपने गांव की तरफ चला तो कौवा भी इसके हवा के ऊपर काय काय करते हुए उड़ रहा था, लेकिन चोंच मारने के लिए नहीं बल्कि उसे दूर तक अलविदा कहने के लिए। अब बताओ बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी थी ना? देखा लकड़हारे ने कैसे जानवरों की मदद करी। अच्छा, अब आज मैं तुम लोगों से पहेली पूछती हूँ। कौन कौन देगा मेरी पहेली का जवाब? दादी मैं दूंगी इस पहेली का जवाब, मैं दूंगी। दादी मैं भी दूंगा इस पहेली का जवाब, और कोई नहीं देगा, सिर्फ मैं दूंगा। पहेली ये है कि वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है
दादी आंखें बंद करके कोई कैसे देख सकता है? अब तो ये जवाब तुम लोगों को ही बताना होगा कि आंखें बंद करके कौन सा जानवर दिखता है। अभी मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगी, मैं जवाब इसके आखिर में बताऊंगी। देखो मैं भी आंखें बंद करके देख सकता हूँ। ये देखो मैंने अपनी एक आंख बंद करी और दूसरी आंख से देख लिया। पागल दादी कह रही है कि दोनों आंखें बंद करके कौन सा जानवर देख सकता है। तो क्या तुम जानवर हो? बदतमीजी मत करो मेरे साथ, मुझे जानवर नहीं बोलो। मैं भी तुम्हारी शिकायत में अम्मी को लगाऊंगा वरना। अरे बेटा लड़ो नहीं आपस में, सोच समझ के जवाब दो कि वो कौन सा जानवर है जो दोनों आंखें बंद करके देख सकता है। दादी मैं तो सोच समझ के ही जवाब दे रहा हूँ। ये फजूल ने मेरा मजाक उड़ाई जा रही है और ये सारी बैठ के हंस रही है मुझ पर। अच्छा अब लड़ाई बंद करो, मैं ही जवाब दे देती हूँ। तो जानवर है ऊंट। ऊंट आंखें बंद करके भी देख सकता है। वाह दादी, मेरे तो ये दिमाग में नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है। हाँ बेटा ऐसे भी हो सकता है। चलो अब कबाब आ गए, मैंने कबाब बना लिए बड़े मजेदार से मीठी मीठी चटनी के साथ। आज वो हम सब खाते हैं।